अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो में हम DSET 2018 मज़मून रियाज़ी के सवालात को हल करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने रियाज़ी के 5 सवालात को हल किया था जो DSET 2018 से ही ताल्लुक़ रखते थे। इस वीडियो में ये वीडियो का पार्ट 2 होगा। इस वीडियो में हम रियाज़ी के उसी पर्चे के मज़ीद सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, एक मुस्ततीली खेत के तूल और अर्ज़ में 7:4 की निस्बत है। एक मुस्ततीली खेत है, उसका तूल और अर्ज़ जो है उसमें निस्बत है 7:4 की। अगर उसका तूल 350 मीटर हो तो उसका रकबा हेक्टार में मालूम करो। तो यहाँ पर आपको जो है निस्बतें दिया, किसकी किसकी, तूल और अर्ज़ की। एक मुस्ततील है, उसके तूल और अर्ज़ में 7:4 की निस्बत है, कीमत नहीं है, सिर्फ निस्बत है। और अगर उसका तूल 350 मीटर हो तो उसका रकबा जो है हमको हेक्टार में मालूम करना है। तो सबसे पहले रकबा मालूम करने के लिए हमको तूल और अर्ज़ मालूम करना होगा। रकबे का ज़ाब्ता क्या है? मुस्ततील के रकबे का ज़ाब्ता L/B। तो रकबा मालूम करने के लिए हमको तूल और अर्ज़ की कीमतें चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ निस्बतें दिया। तो सबसे पहले हम जो है तूल और अर्ज़ को मालूम करेंगे। किस तरीके से मालूम करेंगे? यहाँ पर आपको मालूम है मुस्ततील का जो तूल है वो 350 मीटर है, ठीक है ना। तो अर्ज़ हमको नहीं मालूम, तो कैसे मालूम करेंगे हम अर्ज़ को? तो देखिए जुमला कितने हिस्से हैं? 11 हिस्से है। ये 7 हिस्से तूल के और 4 हिस्से अर्ज़ के। तब 7 हिस्से में 350 मीटर तूल है, यानी कि 350 मीटर उसका अगर तूल है तो कितने हिस्से हैं वो? 7 हिस्से। तो एक हिस्से में कितने आते? 7 हिस्सों में 350 मीटर आ रहे, तो एक हिस्से में कितना आता? तो हम क्या करेंगे? तकसीम करेंगे 350 को 7 से तकसीम करेंगे। 7 एकन 7, 7 पंजे 35, सिफर का सिफर 50, यानी कि एक हिस्सा 50 का है और 7 हिस्से 350 के। तो अर्ज़ के कितने हिस्से हैं? अर्ज़ के कितने हिस्से हैं? अर्ज़ के 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा 50 का, मतलब 4 हिस्से कितने के? एक हिस्से के 50, 2 हिस्से के 100, 3 हिस्से के 150, 4 हिस्से के 200। तो इसका अर्ज़ क्या हो गया? 200। हम क्या करेंगे? जो भी एक हिस्सा आया उसको अर्ज़ की निस्बत से ज़रब देंगे। 50 × 4 200 है ना। 50 × 4 क्या होगा? 200। अब इसका तूल 350 मीटर है और अर्ज़ जो है 200 मीटर है। अब हम बआसानी इसका रकबा मालूम कर सकते हैं। मुस्ततील के रकबे का ज़ाब्ता क्या है? L/B। L क्या है? ये तूल है, ये L क्या है? 350 मीटर ज़रब B क्या है? ब्रेड क्या है? 200 मीटर। अब हम इसको ज़रब देंगे। देखिए यहाँ पर 3 सिफर है, 3 सिफर लिख देंगे। 1 2 3, 35 दूनी 70। तो इसका जो जवाब है 70,000 मीटर स्क्वायर, 70,000 मुरब्बा मीटर इसका जो है जवाब है। लेकिन हमको क्या करना है? इसका रकबा हेक्टार में मालूम करना है। किस में मालूम करना है? उसका रकबा हमको हेक्टार में मालूम करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए 1 हेक्टार मसावी होता है, 1 हेक्टार मसावी होता है 10,000 मुरब्बा मीटर के। 10,000 मुरब्बा मीटर का 1 हेक्टार, 20,000 के 2, 30,000 मुरब्बा मीटर के 3, 70,000 मुरब्बा मीटर के 7, यानी कि 7 हेक्टार। ए जवाब इसका सही है। तो सबसे पहले हमने क्या क्या देखिए इसको मज़ीद एक बार। सबसे पहले हमने निस्बत दी थी, निस्बत को लिख लिया। और 7 हिस्से तूल के हैं और तूल का जो रकबा, तूल की जो लंबाई है 350 मीटर है। 350 7 हिस्सों में 350 मीटर है, मतलब एक हिस्से में कितना आएगा? 50। तब 4 हिस्से में कितना आएगा? 200। पहले तूल और अर्ज़ को मालूम किए। मालूम करने के बाद मुस्ततील के रकबे के ज़ाब्ते L/B से रकबा मालूम करे इसका। फिर रकबे को हमने क्या किया? 7 हेक्टार में उसको जो है तब्दील किया। तो आप याद रखिए 10,000 मुरब्बा मीटर मसावी है 1 हेक्टार। चलिए इसी तरह बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। अगर P मसावी है 0 2 4 6, Q मसावी है 3 4 5 6 हो तो P ट्रायंगल Q की कदर जो है मालूम करना है। तो P ट्रायंगल Q किस तरीके से मालूम करेंगे? P ट्रायंगल Q, देखिए इसको बआसानी हम वेन डायग्राम के ज़रिए समझ सकते हैं। ये मान लीजिए P है और ये जो है Q है। तो हमको जो है ये P वाला लेना है और Q वाले लेना है। P वाले लेना है हमको और Q वाले लेना है।
और इन दोनों में जो कॉमन है हम उसको छोड़ देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर दोनों में जो चीज़ कॉमन है उसको छोड़ देना है, जो दोनों में जो चीज़ मुश्तरक है उसको छोड़ देना है। बाकी के ये P मसावी है 0 2 4 6 और ये Q मसावी है क्या होगा 3 4 5 6, ठीक है ना। तो देखिए आप दोनों में जो चीज़ कॉमन है उसको हम नहीं लेंगे, उसको छोड़ देंगे। P में जो है और जो Q में है, सिर्फ P में और सिर्फ Q में जो है उन आदात को हम जो है उन अरकान को लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो बच रहा क्या P ट्रायंगल Q मसावी है 0 2 3 5, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पर ऑप्शन में A B C D, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन C सही है। आप P ट्रायंगल Q का जो है फार्मूले के जरिए भी इसको हल कर सकते। क्या करना है आपको? P माइनस Q यूनियन Q माइनस P, इस तरीके से भी अगर आप करेंगे तो आपका जवाब जो है आ जाएगा। तो हमारा जवाब क्या है? 0 2 3 5। चलिए अगला सवाल है, दो मुतगय्यरात पर खित्ती मसावात के जोड़ मुतवाज़ी हों तो हल सेट की तादाद क्या होगी? 1 0 2 या लामुतनाही। तो देखेंगे हम दो मुतगय्यरात हैं, दो मुतगय्यरात को लेकर आप जो है उसमें कीमतें दर्ज करके अगर उनकी जो है नुकात मालूम करेंगे और अगर जो है उन नुकात के जोड़ जो है इस तरीके से मुतवाज़ी आएंगे, दो खतूत जो है अगर मुतवाज़ी आएंगे तो उनके हल सेट की तादाद कितनी होगी? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चूँकि दोनों एक दूसरे को ख़ता नहीं कर रहे तो इनके हल सेट की तादाद होगी 0। अगर दो मुतगय्यरात पर खित्ती मसावात के जोड़ अगर एक दूसरे को ख़ता करते हैं तब उनके हल सेट की तादाद होगी 1। ये याद रख लीजिए। अगर आप जो है दो मुतगय्यरात पर खित्ती मसावात लेकर उनके नुकात मालूम करें और अगर उनकी तरसीम खींचने पर आपको वो दो खतूत मुतवाज़ी हासिल होते हैं तब हम कहेंगे कि इसका इन दोनों का कोई हल सेट नहीं होगा, हल सेट की तादाद 0 होगी। अगर दो मुतगय्यरात पर खित्ती मसावात के जोड़ लेकर अगर आप उनकी तरसीम खींचते हैं, तरसीम खींचने पर आपको दो खाते खतूत हासिल होते हैं तब हम कहेंगे कि इनके हल सेट की तादाद 1 है। अगर दो मुतगय्यरात पर खित्ती मसावातों के जोड़ की अगर तरसीम आपको इस तरीके से एक के ऊपर एक मुंतबिक हासिल हो रही, ये एक लाइन है उसके ऊपर मज़ीद एक लाइन इस तरह की अगर तरसीम हासिल हो रही है तब हम कहेंगे कि इनके हल सेट की तादाद लामुतनाही होगी। तो हमारा जवाब यहाँ पर 0 सही है, क्योंकि मुतगय्यरात पर खित्ती मसावात के जोड़ अगर मुतवाज़ी है तो कोई हल सेट नहीं, खाते खतूत है तो एक हल सेट, अगर एक दूसरे पर मुंतबिक है एक के ऊपर एक दो खतूत आ रहे हैं तब हम कहेंगे कि उनके हल सेट की तादाद जो है लामुतनाही है। उसके बाद अगला सवाल है, नातिक़ और गैर नातिक़ अदद का मजमुआ। तो नातिक़ और गैर नातिक़ अदद का मजमुआ क्या होता है? नातिक़ अदद होता है या गैर नातिक़ होता है या मुकम्मिल होता है या सही अदद होता है? तो हमेशा याद रखिए एक नातिक़ और एक गैर नातिक़ का मजमुआ हमेशा जो है गैर नातिक़ होता है। एक अदद है 5, एक अदद है जज़र में 2, ये गैर नातिक़ अदद है, ये नातिक़ अदद है। इन दोनों का मजमुआ, इन दोनों की जमा हमेशा क्या होती है? गैर नातिक़ होती है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। दो मुतगय्यरात पर खित्ती मसावत की तरसीम ज़ाहिर करती है। अभी जैसा हमने देखा था कि अगर दो खतूत एक दूसरे को ख़ता करते हैं तब एक हल सेट होगा। अगर दो मुतगय्यरात पर खित्ती मसावत में दो खतूत अगर मुतवाज़ी हों तो कोई हल सेट नहीं होगा। अगर दो मुतगय्यरात पर खित्ती मसावत एक दूसरे पर मुंतबिक हों तब लामुतनाही हल सेट होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हर सूरत में आपकी जो तरसीम है वो किसको ज़ाहिर करती है? दो मुतगय्यरात पर खित्ती मसावत की तरसीम किसको ज़ाहिर करती है? तो आपका जवाब है ख़त मुस्तक़ीम को ज़ाहिर करती है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तरसीम बनेगी इनकी ख़त मुस्तक़िल है। अगर 2x की तीसरी माइनस 9x की दूसरी जमा x जमा k का जुज़े ज़रबी है, का जुज़े ज़रबी 2x माइनस 3 हो तो k की क़दर मालूम करो। तो हमको यहाँ पर ये मालूम होना चाहिए कि जुज़े ज़रबी का मसला क्या है। जुज़े ज़रबी का मसला हमको ये बताता है कि अगर एक कसीर रुकनी का जुज़े ज़रबी कोई दूसरी कसीर रुकनी है तब इसके ज़रिए जो x की कीमत हासिल होगी हमको, अगर हम उसको इसमें दर्ज करेंगे तो हमारा जवाब जो है 0 आएगा। मिसाल के तौर पर एक कसीर रुकनी है, कुछ कसीर रुकनी है p ऑफ x।
अगर उसका जुज़े ज़रबी x माइनस एक दूसरी कसीर रुकनी है, अगर इस कसीर रुकनी का जुज़े ज़रबी ये है, तब हम अगर x मसावी है a इस कसीर रुकनी में दर्ज करेंगे, तब हमारा जवाब हमारा बाकी क्या आएगा, सिफर आएगा। इसको जो है हम अब समझेंगे। तो देखिए इधर कसीर रुकनी है 2x की तीसरी माइनस 9x की दूसरी जमा x जमा k। इसका जुज़े ज़रबी कौन है, 2x माइनस 3। इसका जुज़े ज़रबी ये है, मतलब इसके ज़रिए जो भी हमको x की कीमत आएंगी, मिसाल के तौर पर 2x माइनस 3 मसावी है सिफर, 2x मसावी है माइनस 3, मसावत किस जानिब आकर 3 बन जाएगा। x मसावी है क्या बन जाएगा, 3/2। अब हम इस 3/2 को इस कसीर रुकनी में अगर जब हम दर्ज करेंगे, तब हमारा जवाब क्या आएगा, सिफर। ये हमको जो है जुज़े ज़रबी का मसला बताता है। तो देखिए x मसावी है 3/2 को हम क्या करेंगे, 3/2 को x की जगह पर दर्ज करेंगे, 2 x की जगह पर 3/2। ये x मसावी 3/2 कहाँ से आया, तो ये जो है यहाँ से आया, 2x माइनस 3 मसावी है सिफर, 2x मसावी माइनस 3 इस जानिब आया 3, x मसावी है ये 2 और x जो है ज़रब में है, मतलब ये मसावत के इस जानिब आकर क्या हो जाएगा, बटे में तकसीम में आ जाएगा। तो x मसावी है 3/2। अब इस x मसावी है 3/2 को हमको जो है यहाँ पर जो है दर्ज करना x की जगह पर। तो p ऑफ 3/2 मसावी है 2 खौस में 3/2 खौस की तीसरी माइनस यहाँ पर क्या है 9, x की दूसरी, x की जगह पर क्या है, क्या लिख रहे हैं हम, 3/2 खौस की दूसरी जमा, फिर x है 3/2 जमा k की कीमत हमको मालूम करना है। मसावी है क्या होगा, जैसा मैंने अभी कहा था, मसावी है क्या होगा, सिफर आएगा। क्यों, क्योंकि हमको जुज़े ज़रबी का मसला हमको ये बताता है कि अगर किसी कसीर रुकनी का जुज़े ज़रबी कोई दूसरी कसीर रुकनी है, तब उसके ज़रिए हमको जो x की कीमत आएगी, वो कीमत इस कसीर रुकनी में, पहली कसीर रुकनी में दर्ज करने पर हमारा जवाब जो है सिफर आ जाएगा। अगर p ऑफ x एक कसीर रुकनी है, अगर x माइनस a एक दूसरी कसीर रुकनी है जो इसका जुज़े ज़रबी है, तब x मसावी है a क्या होगा, तब x मसावी a इसमें दर्ज करने पर यानी p ऑफ a मसावी क्या होगा, हमारा सिफर होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 जैसा कि वैसा लिखेंगे हम, 3/2 है, 3/2 मतलब ये 3 की तीसरी है और यहाँ पर 2 की तीसरी है। तो 3 की तीसरी क्या होगा हमारे पास, 3 की तीसरी, 3 को 3 मरतबा ज़रब दीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो हमारा 3 की तीसरी बना 27 और 2 की तीसरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हो गया हमारा माइनस 9 का 9, ये ब्रैकेट का मतलब इन दोनों के दरमियान में ज़रब है। यहाँ पर भी 3 की दूसरी मतलब 3 को 2 मरतबा ज़रब दीजिए, 3 तिया 9। अब यहाँ पर बाज़ लोग जो मैथ्स बैकग्राउंड से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कह देते, जो कि बिल्कुल गलत है। 3 की दूसरी मतलब 3 को 2 मरतबा ज़रब देना है, 3 तिया 9, 2 को 2 मरतबा ज़रब देना है, 2 दूनी 4। ये होगा हमारा जमा 3/2 जमा के मसावी है सिफर। अब देखिए यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौक 8, 27/4 माइनस इन दोनों के बीच में ज़रब है 9 है 81/4 जमा 3/2 जमा के मसावी है सिफर। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ 27/4 माइनस 81/4, यहाँ पर नसब नुमा बराबर है, तो हम डायरेक्ट उसको यहाँ पर तफरीक कर सकते। 27 में से 81 जाने पर, बोलिए बड़े अदद के साथ यहाँ पर माइनस है तो माइनस आता, जवाब 81 के साथ माइनस है। 27 में से 81 नहीं जाते, 81 में से 27 निकालने पर, बोलिए 81 में 7 जाने पर, 10 में से 7 जाने पर 1 है, यहाँ पर इधर से ले लिए 27/4 माइनस 81/4 बड़े अदद के साथ माइनस है, तो जवाब हमारा मनफी आएगा। अब 27 माइनस 81 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 81 माइनस 27, यहाँ 1 है, 1 में से 7 नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, इधर से लेंगे 11, 11 में 7 जाने पर 4, यहाँ पर बचे 7, 7 में से 2 जाने पर 5, माइनस 54/4 जमा 3/2 जमा के मसावी है सिफर। अब मैं इसको जो है यहाँ पर लिखकर हल करता हूँ। देखिए माइनस 54/4 जमा 3/2 जमा के मसावी है सिफर। इधर देखिए अब 2 के पहाड़े से कट होता, 2 दूनी 4,
2 दूनी 4, यहाँ पर 5 है, 1 बचा, 2 7 14, 2 7 14 माइनस 27/2 जमा 3/2 जमा के मसावी 0। अब यहाँ पर नसब नुमा बराबर है यहाँ पर, तो दोनों को डायरेक्ट हम तफरीक कर सकते हैं। -27 जमा 3 बड़े अदद के साथ माइनस है तो जवाब भी माइनस आएगा। -27 जमा 3, 27 में से 3 में से तो 27 नहीं जाते, 27 में से 3 जाने पर -24, -24/2 जमा के मसावी 0, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो -12 जमा के मसावी 0 मीन्स के मसावी -12 इस जानिब आने पर 12, तो हमारा जवाब क्या हो गया यहाँ पर 12। तो ए जवाब हमारा जो है सही है। हम क्या करें, सिर्फ करना कुछ नहीं है, इसकी x की कीमत मालूम करके इसको यहाँ पर दर्ज करना है, इसके ज़रिए x की कीमत मालूम करके यहाँ दर्ज करके मसावी 0 लिखकर इस सवाल को हल। चलिए अगला सवाल है, 3 हिंसी अदद जिसके इकाई के मुकाम पर x, दहाई के मुकाम पर y और सैकड़े के मुकाम पर z है, तो इसका जवाब क्या बनेगा। ऐसा अदद बोलना है हमको 3 हिंसी अदद, उसके इकाई के मुकाम पर x रहना, दहाई के मुकाम पर y रहना, सैकड़े के मुकाम पर z रहना। तो हम में से बहुत से लोग जो है इस सवाल में कंफ्यूज होकर जवाब बी पर टिक कर देते, जो कि गलत है। हमारा जवाब सही क्या है, डी है। किस तरीके से, मिसाल के ज़रिए हम इसको समझेंगे। मान लीजिए एक 3 हिंसी अदद है 572। अब हम इसको जो है फैली हुई शक्ल में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम, 500 जमा 70 जमा 2, ये तो लिख सकते हैं ना हम। 572 को कैसे लिखे, 500 जमा 70 जमा 2। अब 500 को हम जो है 5 ज़रब 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जमा 70 को लिख सकते हैं 7 ज़रब 10। 2 को क्या कर सकते हैं हम, 2 ज़रब 1 इकाई के मुकाम पर है, तो इस तरीके से पहले फैली हुई शक्ल में लिख लेंगे। अब हमको जो है यहाँ पर क्या देखना है, इकाई के मुकाम पर हमारा यहाँ पर 2 है, इकाई के मुकाम पर 2 है, दहाई के मुकाम पर यहाँ 7 है, सैकड़े के मुकाम पर यहाँ पर 5 है। तो हमको क्या लेना है, इकाई के मुकाम पर x लेना है, तो x ज़रब 1 बोलिए। उसके बाद हमको दहाई के मुकाम पर y लेना है, ये 7 की जगह हमको y लेना है, y ज़रब 10 जमा सैकड़े यानी कि 100 के मुकाम पर, सैकड़े के मुकाम पर हमको क्या लेना है, z, तो 5 की जगह हम लेंगे z ज़रब 100, जैसा कि वैसा। ये तो इकाई दहाई सैकड़े का है, ये 1 10 100, ठीक है। अब दीजिए ज़रब x एकन x 10y, 10 ज़रब y क्या होगा 10y जमा 100 को z से ज़रब देने पर 100z, तो ये होगा हमारा जवाब डी सही। तो बहुत से लोग इस सवाल में कंफ्यूज होकर जवाब बी को सही समझते हैं, जबकि जवाब हमारा क्या है, ये 100z जमा 10y जमा। हमारे अगले सवाल की तरफ, y महवर पर नुक्ता वाक़ होता है, कौन सा नुक्ता होता है y महवर पर, तो देखिए ये हमारा तरसीम है, ये हमारी तरसीम है, ये होगा हमारा x महवर, ये होगा हमारा y महवर। तो हमको y महवर पर लेना है, ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3। अब हम देखिए ये x महवर का 0 कहाँ है, ये x महवर का 0 यहाँ पर है। तब हम जो है y महवर पर कोई भी नुक्ता ले रहे, मिसाल के तौर पर यहाँ ले रहे हम y महवर पर यहाँ नुक्ता ले रहे, तो x महवर की कीमत क्या होगी, ये x महवर है और ये y महवर है। y महवर पर हम जब कोई भी नुक्ता ले रहे यहाँ पर, जैसे हम यहाँ ले रहे, मिसाल के तौर पर ये मान लीजिए -3 है, ये -4 है, हम जब यहाँ पर नुक्ता ले रहे तो हम देखेंगे कि इस नुक्ते पर y महवर पर जब इधर आएंगे हम x महवर पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर x की कीमत हमको क्या मिलेगी, 0। तो हम कहेंगे y महवर पर हमेशा कोई भी नुक्ता जो है 0 रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये x महवर, ये y, ये x, ये y, तो हमारा जवाब क्या है यहाँ पर, b है या फिर d है। तो y महवर का नुक्ता चूंकि सवाल में हमको नहीं दिया, कोई 3 लेना है 4 लेना है, नहीं दिया, तो y महवर का जो नुक्ता है हमारा 0 कामा y रहेगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3, नीचे जो है -1 -2। अब आपको कोई भी नुक्ता y महवर पर दे दिया गया, मिसाल के तौर पर -4 दिया गया, और पर -4 जो है y महवर पर आपको दिया गया, तो ये जो y महवर है ये जो है x महवर पर कहाँ पर मिल रहा, तो x महवर पे y महवर हमेशा जो है 0 के मुकाम पे मिल रहा। तो y महवर पर हमेशा कोई भी नुक्ता जो है क्या रहेगा, 0, x पे 0 रहेगा, y पे जो भी नुक्ता आपको दिया वो रहेगा। तो 0 कामा y हमेशा जो है
वाई महवर पर नुक्ता रहेगा। अच्छा, आपको अगर एक्स महवर का पूछा, एक्स महवर पर कोई भी नुक्ता, जैसा मान लीजिए आपको जो है 3 दिया एक्स महवर पर, ये 3 जो है वाई महवर पर कहाँ पर आकर मिल रहा, ये 3 जो है वाई महवर पर सिफर पर, तो एक्स महवर पर नुक्ता क्या होगा, एक्स कामा सिफर, एक्स महवर पर वाई सिफर हो जाएगा, वाई महवर पर एक्स सिफर हो जाएगा। तो इस तरह हमारा जवाब बना, वाई महवर पर नुक्ता वाक़ होता है, तो हमारा जवाब है सिफर कामा वाई। तो इंशाल्लाह आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम मज़ीद कुछ बचे हुए सवाल जो डीसेट 2018 से ताल्लुक़ रखते हैं उसको हल करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद इस तरीके के वीडियो आपके लिए लेकर आएँ, आपको जो है कमेंट बॉक्स में हमको बताना है।